अब अमेठी लोकसभा में मैं दूसरे बूथ पर असल में पूरे चुनाव का मूड आपको जानना है तो लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाना होता है। अब ये जगह तो वैसे आप देखिए विकास खंड छतो जनपद रायबरेली प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर, ये जगह डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यानी जिले के हिसाब से रायबरेली आ गया, लेकिन लोकसभा क्षेत्र अमेठी है। दूसरी बात ये आप देखिए इस पोलिंग बूथ पर पुरुषों की लाइन जो है ये खाली है, एक भी पुरुष मतदाता लाइन में नहीं है। और दूसरी तरफ वो महिलाओं की लाइन आप देखिए दोपहर के वक्त, वो पूरी कितनी महिलाएं लाइन में लगी हैं और वोट दे करके निकल भी रही हैं। महिलाओं का वोट अलग ही एक वोट बैंक है, 50% यानी आधी आबादी जो महिलाओं की है उसका अपना वोट किधर जाता है ये इलेक्शन को बहुत हद तक प्रभावित भी करता है। मैं महिलाओं से ही बात भी करता हूँ। रुका, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो राजकुमारी जी इतना धूप में वोट दिए हुए आओ? और जो बुलाइए तो आए आइए वोट दिए। कोई बुलावा रहा? अरे बुला का वोट पड़त है न डाए तो के डाए। हाँ? हाँ पब्लिक न डाए तो के डाए हैं। अरे वोट तो सबके डाले के चाहिए। हाँ तो सबका दबाइन तो चाहिए। तो एक बात बताओ, आपके दिमाग में क्या रहा वोट देते वक्त? अरे जब अब का जन मेरे दिमाग में नहीं कुछ समझ में नहीं आवत है। आदमी जब वोट दे आवते तो कुछ सोच के आवते ना। अरे तो सोच के तो आवता है क्या सोचे रहो? जो जेका जो दिए कहा देवे करे। क्या सोच के आए रहो तू? वोट दिए आए ना और का सोच के आए। का नहीं, कौन मुद्दा, कौन आदमी का चेहरा, कौन नाम, कौन पार्टी? और जो सरकार यह सब पर दिन जाए वोट। हाँ। कौन सरकार? हम नहीं जाने तो हमसे न पूछा। अच्छा एक बात बताओ, ये मोदी सरकार से कोनो फायदा है? कहे नहीं फायदा, सबसे फायदा है मोदी सरकार। हाँ दिया है सब कुछ, कहे नहीं फायदा। आई जो पंजा वाले हैं, वो रही है तो वो दी हैं। यहाँ खातिर कौन ठीक है, पंजा की फूल? सब ठीक है हमारे बड़े, जे रहे वही ठीक है। तू दे दिया? हाँ दे दिए। तो हर का नाम है? सुपता। हाँ? सुपता। सुपता। हाँ। तो बताइबू के जीता था यहाँ से? अरे मुआवजा दिए थी। अरे मुआवजा दिए थी भाई, दिए था राशन वाशन दिए थी। कहाँ है उनका चुनाव चिन्ह? पंजा। अरे नहीं चलो आप लोग आप जाएं अपना काम करें, कोई जरूरत नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रजनी है। हाँ? रजनी। आप वोट दे दी? का लगत है अमेठी में बात कौन जीती? जो जीते सब ठीक ही है, हमारे सबके बारे तो सबसे फायदा है। अरे अमेठी में के जीती है? जो पहले रहा। हाँ? जो पहले रहा। पिछली बार रहा या पहले रहा? पिछली बार जो रहा। पिछली बार तो स्मृति ईरानी रही। हाँ तो अब क्यों वही हैं? आई है? कौन वजह से? भाई बहुत सुविधा दे हैं गरीबन के बारे, किसानन का पैसा देते हैं, फ्री राशन देते हैं, और क्या चाहिए गरीब मन इनका। और सरकारी योजना जो मिलती है सब मिलती है। तो क्या मिला है सब? हाँ मिल रहा है, राशन मिलता है, जो योजना मिलती है सबको लागू है, हम सबको मिला है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप नहीं बताएंगे कुछ? पुष्पा नाम है। हाँ? पुष्पा। पुष्पा जी बताइए, आपके दिमाग में वोट डालते वक्त क्या मैटर था दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। तब कौन सा मुद्दा लेके आई थी वोट देने? मुद्दा लेके नहीं आए हैं, वोट देने आए हैं। हाँ। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि भाजपा निकलेगी। यहाँ से अमेठी से? रायबरेली से, ये हमारा रायबरेली है। तो जिला तो रायबरेली है, लोकसभा तो अमेठी है। यहाँ से स्मृति ईरानी है ना? हाँ हम अपने यहाँ के जानते हैं, हमारे यहाँ से। यहाँ से तो स्मृति ईरानी। हाँ तो यहाँ से तो हमें लग रहा है यही। महिलाओं में ज्यादा बीजेपी का जोर है जी। इस वजह से? अब ये हम वजह नहीं जानते हैं किस वजह से, मतलब महिलाओं को है गैस दिए हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, और सम्मान निधि दे रहे हैं, सब कुछ दे रही हैं, तो काहे नहीं निकलेंगी। ठीक है। अब इधर भी वोट दे के कुछ लोग आए हैं, इतनी धूप है, इतनी गर्मी। राजीव जी। हाँ राजीव जी। हाँ मैं राजीव रंजन। नमस्ते।
आप बताइए, देखते हैं इसका मतलब। हाँ, मैं तो इंटर कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और ये क्या नाम है आपका? जगन्नाथ सिंह। तो क्या बाबूजी लग रहा है माहौल इस बार अमेठी लोकसभा का? वैसे तो हमें ईरानी निकल जाएंगे, कुछ मार्जिन 1,00,000 के नीचे नहीं रहेगा। 1 लाख से निकल? नहीं रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा। मतदान जो है बिल्कुल गुप्त है, महिलाएं बोल नहीं रही, कोई बोलता नहीं, महिलाएं वगैरह सब, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। महिलाओं का ना? हाँ, तो हम भी जानते हैं, आधा आध वोट है महिलाओं का। आधे से ज़्यादा लोगों को जितना वोट पड़ेगा उसमें से आधे से यानी 2/3 वोट जो है ईरानी को जाएगा। तो ईरानी को उनको अपनी वजह से या मोदी सरकार या योगी सरकार की वजह मतलब सभी योजनाओं की वजह से, और ईरानी ने जो काम किया है उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। बताइए, सम्राट साइकिल बंद हो गई, मालविका लूट लिया, ऊषा फैक्ट्री लूट लिया, ये सब कांग्रेस से खुलाए थे, कांग्रेस ने लूट लिया। सोचिए यार, बताते हैं रोजगार 10,000 का तो रोजगार आपने लूट लिया पहले ही, अब किसके रोजगार की बात करते हैं? मालविका स्टील जो बंद हो गई, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? बड़ी फैक्ट्री थी। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सम्राट में 2,500 लोग काम करते थे, लेकिन एक ही साल के अंदर सब विलुप्त हो गए। इधर भी कुछ लोग। हाँ भैया बताओ। मैं मुकेश कुमार, आपका बहुत फॉलोअर सुराज रंजन जी। मुकेश अरे कुमार यार बहुत शुक्रिया। बताइए, गांव देहात में आप लोग मिल जाते हैं, हमारा खून बढ़ जाता है और धूप लगना बंद हो जाती है। चैनल आपका देखते रहते हैं, वहाँ देखे तो आए आपके पास आके दौड़ तो के आए। बताइए माहौल जरा अमेठी हमारे लोकसभा। यहाँ माहौल, जैसे मैं MA BEd TT सारी जो शिक्षक की डिग्रियाँ होती हैं मैंने सब कर लिया है, लेकिन मैं एक बेरोजगार घूम रहा हूँ, तो मेरा वोट, मेरा समर्थन तो रोजगार के मुद्दे पर है। और हमारे यहाँ इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अमेठी में किशोरीलाल शर्मा जी हर बूथों पर टक्कर दे रहे हैं, चूँकि बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा सर्वोपरि है। देखिए, आपसे पहले मैंने यहाँ बहुत तो नहीं कहूँगा, लेकिन 4-5-6 महिलाओं से बात की। जी, तो महिलाओं में देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का पेनिट्रेशन उनका अंदर तक जी, दिखाई दे रहा है मुझे। जी। अमेठी ही नहीं, बाकी सीटों पर भी। जी, जी। वो अब इत्तेफाकन वो उस वर्ग की महिलाएं मिल रही हैं, या ये जाति धर्म की बाधाएं तोड़ करके महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ ज़्यादा है? जी। क्या आप महसूस करते हैं? ये तो मैं इत्तेफाक समझता हूँ कि संयोग है जो आपसे जिन महिलाओं का आपने मतलब ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये समझता हूँ, जी। सच नहीं है जी, पूरा? जी, 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 अच्छा। जी, मैं पूरी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, या इत्तेफाक एक संयोग है कि जिन लोगों से आपने बात किया। बाकी मैं महिलाओं को भी समझ रहा हूँ कि महिलाएं भी महंगाई के मुद्दों को सर्वोपरि माना है, और हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में किशोरीलाल शर्मा जी आपकी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आप बताइए। जी सर, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के है। यहाँ पर बड़ी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जो है इतनी बेरोजगारी है, पढ़ लिख करके लड़के हर गांव में कम से कम 100-200 की तादाद में घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं ये जो महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की तो सर, अब आप जहाँ खड़े हैं और 2-4 महिलाएं जो आपको मिली हैं वो संजोग बस है, बाकी बदलाव पूरी आपका नाम क्या है? मैं सगीर अहमद जी सर। तो सगीर अहमद, ये बताइए, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से महिलाओं का असर, मतलब जो जिस धर्म जाति का है उसके हिसाब से भी महिलाएं बोलती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी समस्याओं के हिसाब से वो अपने वोट कर रही हैं। काफ़ी तादाद में बदलाव के मूड में पूरी तरीके से जनता है, क्योंकि 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट की गारंटी को और इनकी झूठ को देख लिया है। अब इनकी झूठ के झांसे में नहीं आकर के सच्चाई के रास्ते में, गठबंधन के रास्ते में जाने के लिए पूरी तरीके से इच्छुक हैं, और पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति ये चल रहा है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं दूसरे बूथ पर चलता हूँ। अमेठी लोकसभा का थोड़ा और जायजा लेते हैं। वोट डाल दिए? हाँ, पड़गा का लगत है? अब जैका जीते कोई जितबे करे, अब का लगत का बतावे। अरे वोटवा डाल लियो तो अब देखो, चुनाव के पहले का बात अलग है,
जब चुनाव हो जाते हैं और जब वोट पड़ जाते है उसके बाद बात अलग है। तो अब का लगा थे तुमका यहाँ सुना तो हूँ बैठा अब जब देखो के जीता जैका जीते कोई जितबे करे वोट तो हम लोग डालेंगे नहीं। तुम्हार इच्छा का है अब हमारी इच्छा हमारे इच्छा के हिसाब से जो जीते ठीक है। नहीं के जीते है? स्मृति जीते कि किशोरी लाल शर्मा? अब स्मृति जीत जाए ज़्यादा ठीक है। बीजेपी? हाँ। कौन वजह से? अब क्या वजह है, इच्छा है हमारी। नहीं इच्छा मोदी जी के सरकार की वजह से कि स्मृति ईरानी के काम की वजह से? नहीं स्मृति ईरानी काम की वजह से। ठीक काम कर रहे हैं। हाँ भाई तो बताओ। जो बताए सब वही चीज़ है, वही चीज़ है, जो चीज़ वही बता रहे वही चीज़ हमको भी है। स्मृति ईरानी? हाँ। क्या नाम है तो? हमारा नाम है जीवन लाल। लिख ली नमो। बिल्कुल लिख लिया उनका नाम। अच्छा एक बात बताओ, अमेठी में लोग डर के भी बोलते हैं कहा? नहीं डर के कहले बोलेंगे, कोनो डर तो ना कोनो डर नहीं ना, कोई चीज़ टेंशन ना, कोई डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है, ना किसी के दबाव है ना कोई चीज़ का वो है। तो स्मृति ईरानी का काम ठीक है? काम तो सबका ठीक है, मगर सबको बराबर देखा जाए तो ठीक है ना। नहीं लोग ये कह रहे थे कि अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी हार गए, ये बार अमेठी वाले पश्चाताप करते हैं और किशोरी लाल शर्मा लड़ाई में है कि नहीं? लड़ाई में तो है ही है। उनके जीते को उम्मीद है? जी। हाँ? जी किशोरी लाल के? जी। आप कह के भूल जाओगे तो हम किसको पकड़ेंगे भाई? आपने कहा कि ये चीज़ हम कर देंगे भैया, आप लोग हमको चुनिए, जैसे आपको मुखिया हमने बनाया। अब आप फिर जो इलेक्शन हो जाए उसके बाद दिखाई पर मुड्डी मार के बैठ जाओ, दिखाई नहीं दोगे तो क्या होगा? स्मृति ईरानी तो आती रही। कहाँ आती नहीं, आती हैं वो बड़े वाले कान पकड़ते हैं, छोटे को तो धकेलो जाओ साली को। यहाँ गरीब कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी भी कभी आते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं, कहाँ रोज वो आते हैं। राहुल गांधी भी अब की बार आए, वो खड़े हुए नहीं होने पाए यहाँ जाए इसमें। तो क्या तो क्या लगा था, किशोरी लाल जीती है कि स्मृति ईरानी जीती है? स्मृति ईरानी तो जीत जाती, मन उसमें कुछ कमियां आ गई हैं। जो चीज कहना आप साफ बता रहे हैं, वो चुप्पा छोरी कर, चुप्पा छोरी नहीं बतलाई। अच्छा ये चुप्पा बोल रहे हैं? आओ कहा है स्मृति ईरानी कहता है ये तो बात दिल सही बात बताया करो यार, तुम लोग यार कैमरा चालू होता है तुम लोग गलत बोले लगा, तो दिल में कुछ और रखा तो हो, बोलत कुछ और हो, बात सही है ना? क्या बताए, अब सब ठीक है भैया, नहीं बोले में कोनो कुछ नहीं दिक्कत का, राजनीति में का जरूरत है, जे जैका देता ठीक है। अरे लड़का पकड़ा नहीं, लड़का सारा पर भागे बोलो। हाँ क्या बोलने साहब बताओ, ये कहाँ चुप्पा बोलत रहे? अब उनका उनसे पूछे, उनके दिल की बात, हमें दिल की बात जो है हम वो चीज़ बोलेंगे। हाँ तो आपके हिसाब से अमेठी ये बार जीती के पंजा के कमल के फूल? अब अमेठी को तो नहीं जानते, हम अपने यहाँ जायज़ के जानते हैं। जायज़ के बताओ। जी जायज़ को जानते हैं कि पंजा निकलेगा। अरे अमेठी में जायज़ है वो तो है, मगर हम वहाँ की बूथ नहीं बता, अपने बूथ की बता रहे हैं। पंजा निकलेगा? जी तो बताओ पंजा निकलेगा? उम्मीद तो है दिखा यार झूठा नहीं, एक नंबर का शुरू किए कहीं से तुम लोग यार। हम तो पंजाब पे दे के आ रहे हैं, ये भी है पंजाब पे दे के आ रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोलने की बात है। तू सही से बताओ, सही से बताओ। उम्मीद तो पंजे के है भैया। अच्छा देख के क्या सही सही अब बता दो, खुली जा। पंजाब दे के पंजाब दे, पंजाब दे, ईमानदारी बता, ईमानदारी से। दीवा वक तब शुरू कहाँ है, भाजपा से किए? पहले तो बताइए कुछ हो। भैया इनके लड़के ना बे, हम वोट दिए नहीं कहीं ना, अब छुट्टी पाई तो जाई, ये दुकान खोलने के यहाँ से छुट्टी पाए तब जाएंगे वोट डालने। अरे चाय दुकान पर का लोग कहते माहौल के क्या बताओ? पंजा निकलेगा यहाँ से, ऐसे लोग कहते हैं। तू बताओ। हम बड़ा वोट नहीं आ रहा, वोट नहीं आवा हमारे, नहीं वोट नहीं, वोट कटवा दिया का कौन? नहीं वोट नहीं आवा, वोट नहीं आवा, पर इनका वोट नहीं। तू वोट दिया अम्मा तू? हाँ बेटवा, वहाँ वोटवा कटा था का लोगन के? हाँ कटत है, ये हमें गाँव तो तमाम मिला लौटे हमारे खाली पर बेटवा। हाँ
कट गया तो लोग के पहले देखे के चाहत रहा ना। अब वही में तो बेटवा परेशान है, सब दो अब 3 ठू नहीं आई पता ही है, वही में अब हेरते हैं। तो का लगत के जीती? अब मालिक जाने बेटवा के जीते, ऊपर वाला जाने है के तू के चाहत है जीते? हम कहीं का चाहिए थे, हमारे चाहे वही जाई। हाँ? कहीं का दी जहाँ समझ पड़ा वहाँ छोड़ दी ना। और अच्छा, पूरे पहले से के देता हो? पहले से तो बहुत मिला भाई, दियत रहे, पंजाब पर बहुत मिला, मोदी के दियत रहे हैं। हाँ हाँ, तो समझ में आई जो का बताए। अब की ये बार के अब हम का बताई कहीं में कहीं का दीना। हाँ? अरे वोटवा देवे के बाद बता सकत, तो देवे के पहले थोड़ा सा बात वोट छोड़ दीना, पता नहीं कहीं के कहीं पर गवा, कहीं के कहीं पर नहीं गवा। अरे जोने पर चढ़बो वही पर जाए। और का बताई? हाथी पे दिएगा? एक मिनट, हाथी पे दिएगा? हाँ? पंजाब काहे काहे दिए? पंजाब छोड़ देना बेटवा, जब जहाँ का जाए बस। जहाँ मोदी कहे बजा बेटवा, जहाँ देखे कहे बजा, बस जो हमारे समझ में आवा। तो का ही कहे लगा था कि जब पंजाब पर दिया है तो वोटवा मोदी के चल जाये? अब जहाँ जैका चल ठीक है, जैका मन कहे जैका भाग होए उपाय जाए। अरे हाँ, चलिए अब इसी तरह के बिल्कुल ग्रामीण इलाके के लोगों से मैं आपको बताता हूँ, और मेरे इस वीडियो को देखते रहिए तो आपको अमेठी का बहुत कुछ माहौल पता चल जाएगा। देखिए दोपहर के 1:30 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ। ये जायज़ जगह है, मलिक मोहम्मद जायज़ इंटर कॉलेज है, मलिक मोहम्मद जायसी के नाम पर। और आपको पता ही है कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत साहित्यिक अमर रचना है, और एक भी पोलिंग बूथ पर आदमी नहीं है। दोपहर के वक्त मैंने कहा था आपसे कि पोलिंग बूथ पर कम लोग आएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए इधर मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए आ रही हैं। जायज़ में अच्छी खासी संख्या में माइनॉरिटी का वोट भी है, और पोलिंग बूथ के बाहर जब लोग मतदान करके निकलते हैं तब उनसे हम राय बात लेने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। कुछ इधर भी लोग वोट दे के आए। रुकिए, आप यहीं के रहने वाले? जी। वोट डाल लिया? हाँ, डाल दिया। क्या माहौल लग रहा है आपको अमेठी में? हमें पूरी अमेठी में तो अब की स्मृति ईरानी जी निकल जाएंगी। लड़ाई थोड़ा सा टफ है इस बार। ना, इस बार पिछली बार से ज़्यादा टफ है? पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अरे इस बार तो केएल शर्मा उम्मीदवार है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन कुछ माहौल ऐसे बन रहे हैं जैसे टफ, मतलब बने थे, अब तो जो होना है वो हो ही गया। नहीं, लेकिन इतना टफ केएल शर्मा के आने के बाद भी क्योंकि उनका जब टिकट अनाउंस हुआ। हाँ, वो आपकी बात सही है, हम लोग भी बहुत खुश थे, वो सब कुछ थे, लेकिन जो बीच में ब्राह्मणवाद चल गया क्या? थोड़ा सा शायद इसके ब्राह्मण पलट गए। नहीं, पूरा तो नहीं पलटा, लेकिन आधा तो वही है। आप व्यापारी समझ? हाँ, हम तो व्यापारी है ना बीजेपी पर। यस। अच्छा, दूसरी बात ये प्रियंका गांधी के लगातार रहने का भी फर्क पड़ा क्या? नहीं, उनके रहने का तो कोई फर्क नहीं है, बस केवल किशोरीलाल शर्मा ब्राह्मण हैं, इसकी वजह से हो सकता है। वो भी हम लोगों का गेस है, कंफर्म भी नहीं हो सकता कि ये 75% मिल जाए हम लोगों को, वो अलग बात है। जातिवाद से ऊपर चुनाव हो नहीं पाएगा कभी। होना नहीं चाहिए, लेकिन अब लोगों की धारणा बन रही है, क्या बताएं। हम लोगों की तरफ से तो कभी जातवाद की धारणा नहीं होती। नमस्कार, बताइए। अरे आपका चैनल देखते हैं बढ़िया सा टीवी पे। अच्छा, ठीक है, वो तो चैनल पे हम आते ही है। तो माहौल भी तो बताओ यहाँ किसका? माहौल तिलोई में तो स्मृति ईरानी का ही है। यहाँ वोट जो है बढ़िया वोट उनका मिल रहा है यहाँ से। और टक्कर है कि एक तरफा स्मृति ईरानी जीत रही? टक्कर का 70% तो स्मृति ईरानी जीत रही है, 30% मान के चलिए अगर होगा जो होगा। वोट देके आ गए? क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? अब सर अब क्या बताएं, अभी तो हमको क्या पता है। वोट दे दिए तब तो अब तो पता लग जाए। अरे तो वोट देने पे थोड़ी पता चल सकता था।
अब बात फैसला तो बाद ही में होगा कौन आगे जा रहा है। यार आप जिसको देते हैं आप तो चाहेंगे कि वही जीते। हाँ चाहते तो हैं फिलहाल, आगे अब देखो कौन क्या। जीते? फिलहाल तो कमल को जाना चाहिए, कमल जाना चाहिए फिलहाल। वही तो हम पूछ रहे हैं। तुम लोग वोट दिए भाई? क्या है आपके हिसाब से इधर अमेठी का? बीजेपी। स्मृति ईरानी के जीतने की पूरी संभावना है या लड़ाई? नहीं, जीतने की है संभावना 100%। कहा भाई रुका, कौन जीतना है अमेठी से? अमेठी से तो देखो कौन जीत, अभी तो कुछ कह नहीं पाते। अरे क्या उम्मीद लग रही कि अच्छा कौन भारी है? यहाँ तो वही सोच लो कि कांग्रेस थोड़ा सा वो चल रहा है। हाँ। किस वजह से? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ काम नहीं किया वो अमेठी से। स्मृति ईरानी कुछ किया ही नहीं, ज़्यादा दिन आती हैं बस खाली मतलब से आती हैं फिर चली जाती हैं। लोग तो कह रहे हैं स्मृति ईरानी का ठीक है, अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी वो है। हाँ नहीं और क्या, आपको ऐसा लग रहा है कि पंजा जीतेगा? अब अभी तो कुछ नहीं कह पाते। अच्छा लड़ाई एक तरफा है कि लड़ाई है? नहीं लड़ाई तो अभी दोनों ठीक है। आप लोग वोट दी, देखिए आ गई तो क्या जीता था यहाँ से? गुलाब। गुलाब तो कहो है ना, कमल है। कमल कमल এটা कमल है तो पंजा कमल। कौन वजह से? काम करा थे। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ।